भाइयों और बहनों, आज का हमारा सत्संग विषय है संत की सेवा का महत्व। यह विषय बहुत गहरा, पवित्र और जीवन परिवर्तन करने वाला है, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा। लेकिन संत की सेवा उन सब सेवाओं का मुकुट है। वह सेवा है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचा देती है। संत की सेवा क्या है? संत की सेवा का अर्थ केवल उनके चरण धोना या भोजन कराना नहीं है। संत की सेवा का अर्थ है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके मिशन में सहयोग देना। संत की सेवा केवल हाथों से नहीं बल्कि हृदय से की जाती है। जिस प्रकार फूल की सुगंध स्वाभाविक रूप से चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार संत की उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसे महापुरुषों की सेवा करता है, उसका जीवन अपने आप सफल हो जाता है। भाइयों, आज मनुष्य धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार सब कुछ पाने में लगा है, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं है, क्योंकि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। और भीतर की यह शांति केवल संत की कृपा से ही प्राप्त होती है। संत वह दीपक हैं जो अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं। जो उनके चरणों की सेवा करता है, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। संत की सेवा से मनुष्य को 3 प्रकार के लाभ मिलते हैं। आध्यात्मिक लाभ, आत्मा का शुद्धिकरण। मानसिक लाभ, मन में शांति, स्थिरता और संतोष। सांसारिक लाभ, कार्यों में सफलता, परिवार में सुख शांति। सेवा में विनम्रता का भाव। सेवा का अर्थ है स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए जीना। संत की सेवा में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं ठहरता। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। सेवा का सच्चा भाव है मैं कुछ नहीं, सब कुछ गुरुदेव हैं। जब हम नम्र होकर सेवा करते हैं तो संत का आशीर्वाद हमारे जीवन में स्वतः उतरता है। उनका आशीर्वाद किसी मंत्र से कम नहीं होता। वह आशीर्वाद हमारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है और जीवन को नवीन बना देता है। सेवा और भक्ति का संबंध। सेवा और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति बिना सेवा के अधूरी है और सेवा बिना भक्ति के निष्फल है। जैसे दीपक में तेल और बाती दोनों जरूरी होते हैं, वैसे ही भक्ति और सेवा दोनों मिलकर जीवन को प्रकाशित करते हैं। भक्ति मन को ईश्वर से जोड़ती है और सेवा उस भक्ति को कर्म में बदल देती है। संतों की सेवा करते करते व्यक्ति का हृदय कोमल, निर्मल और करुणामय बन जाता है। तभी तो कहा गया है, संत सेवक सील विनय बिन होई न पावे ठौर। अर्थात जब तक विनम्रता और सेवा भाव नहीं आता, तब तक ईश्वर का आसन नहीं मिलता। संत की सेवा ही सच्ची साधना। भाइयों, हम जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु अगर सेवा भाव नहीं है तो यह सब केवल कर्मकांड बन जाता है। सेवा ही साधना को सफल बनाती है। जब हम संतों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके कार्य में सहयोग करते हैं, तब हमारा हर कर्म साधना बन जाता है। संत के चरणों में बैठना, उनके वचनों को सुनना, उनके मिशन में तन मन धन से लगना, यह सब आत्मिक उन्नति की सीढ़ियां हैं। संत की सेवा और कर्म का सिद्धांत, हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है, परंतु संत की सेवा ऐसा पुण्य कर्म है जो पूर्व जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। क्योंकि संत तो कर्मों के पार हैं, उनकी कृपा से मनुष्य भी उस पार चला जाता है। जब हम संत की सेवा करते हैं तो वह हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। वे हमें केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका। सेवा में समर्पण आवश्यक है। सेवा करते समय मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि यह भाव होना चाहिए गुरुदेव मुझसे करवा रहे हैं। समर्पण का अर्थ है अपना अहंकार मिटा देना। जो समर्पित होता है वही अनंत आनंद का अनुभव करता है। संतों की सेवा में तन, मन और वचन से जो समर्पित होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सेवा के माध्यम से संत का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद कोई साधारण शक्ति नहीं होती। वह हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन वह आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सेवा केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। सच्ची सेवा वही है जो अंतर से की जाए, जहां प्रतिफल की अपेक्षा न हो। जो सेवा केवल प्रसन्नता के लिए की जाए, वही सच्ची सेवा है। सेवा और सत्संग का संगम। सत्संग सुनने से ज्ञान मिलता है और सेवा करने से वह ज्ञान जीवन में उतरता है। अगर केवल सुनेंगे
और करेंगे नहीं तो सत्संग केवल शब्द रह जाएगा। इसलिए कहा गया है, सुनो भी करो भी। जो सुनता है और करता है वही आगे बढ़ता है। संत की सेवा सत्संग का वास्तविक फल है। जितना सुनो उतना ही जीवन में उतारो। संत की सेवा से मिलने वाले परिणाम है, नंबर 1, मन की शांति। सेवा से मन स्थिर होता है, चिंता मिटती है। नंबर 2, कर्म की शुद्धि। सेवा से कर्मों का बंधन कटता है। नंबर 3, आत्मिक उन्नति। सेवा आत्मा को ऊंचा उठाती है। नंबर 4, गुरु कृपा। सेवा से गुरु का स्नेह और कृपा स्वतः प्राप्त होती है। नंबर 5, संसार में सम्मान। जो संत की सेवा करता है उसका मान सम्मान संसार स्वयं करता है। आधुनिक युग में संत सेवा का महत्व, आज का युग भाग दौड़, तनाव और स्वार्थ से भरा है। ऐसे में अगर कोई संत की सेवा कर ले तो समझिए उसने अमृत पा लिया, क्योंकि संत के पास बैठने से मन शांत होता है। उनकी उपस्थिति से आत्मा में नई ऊर्जा आती है। संत की सेवा मनुष्य को ईश्वर से सीधा जोड़ देती है। भाइयों और बहनों, जीवन में धन, वैभव, यश सब कुछ पा सकते हैं, परंतु संत की कृपा मिलना बहुत दुर्लभ है। और जो उनके चरणों की सेवा करने का अवसर पाता है वह इस जन्म में ही मुक्त हो जाता है। संत की सेवा में लगाया गया एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। वह कि ये हमें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए जीवन में कब भी यह अवसर मिले तो उसे हाथ से जाने न दें। अंतिम संदेश, संत की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके मिशन में सहयोग करो और देखो जीवन कैसे दिव्य बन जाता है। संत सेवा से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। यही सच्ची साधना है, यही मोक्ष का मार्ग है। संत सेवा सुखदायक, पवित्र और जीवन का परम उद्देश्य है। जय श्री राधे, जय गुरुदेव। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो, अगर इन वचनों ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।